हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलैंड इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आप भी अपना न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए और उन सभी मेडिसिन्स का क्या क्या यूज़ रहेगा। या आपका ऑलरेडी मेडिकल स्टोर है, कस्टमर आते भी हैं बट कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना होने की वजह से कस्टमर खाली हाथ दुकान से चला जाता है। इसका मेन कारण है कि आपके पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आपको कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए और उन मेडिसिन्स का क्या क्या यूज़ रहेगा। इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी कफ मेडिसिन्स रखनी चाहिए, कौन सी जीआई मेडिसिन्स रखनी चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक्स रखने चाहिए, कौन कौन से पेन किलर रखने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ उनका यूज़ भी बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन मीन्स पेट में कीड़ों को रोकने वाली दवा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है ड्रग यूज फॉर जीआई सिस्टम, मीन्स जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें जो यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ उस पर बेस्ड है। जीआई सिस्टम में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन में हमारे पास एंटासिड्स आते हैं, एसिड इनिबिटर मेडिसिन आती हैं, एंटी अल्सर मेडिसिन आती हैं, एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन आती हैं, प्रोकाइनेटिक मेडिसिन आती हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स आते हैं, लीवर की मेडिसिन आती हैं, एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन आती हैं, एंटी एमोबिक मेडिसिन आती हैं, पाइल्स की मेडिसिन आती हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन आती हैं, एंटी एमेटिक मेडिसिन आती हैं और एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन आती हैं। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हो और इनमें बताई गई मेडिसिन्स को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स होनी चाहिए। इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आपको एक फ्री पीडीएफ लिंक मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहां पर जाकर आज की जो वीडियो है उसके पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। साथ ही साथ हमारे पास कंप्लीट जीआई मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट भी है जो एट 99 रुपीज़ में है। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका डेमो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कंप्लीट जीआई मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट को बाय कर सकते हो ओनली ऑन एट 99 रुपीज़। डेमो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एक बार चेक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स, मीन्स एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स होती क्या है। एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन विच इज डिजाइन टू इलिमिनेट हेलमेंथिक विच आर पैरासाइटिक वोम सच एज राउंड फोम, टैप वोम, थ्रेड फोम, हुक वोम एक्सेट्रा फ्रॉम ह्यूमन। मीन्स एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है बॉडी से राउंड वोम हो, टैप वोम को, थ्रेड वोम को और हुक वोम को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है मिमेंडाजोल। टैबलेट में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ रहती है 100 mg। सिरप में अगर मैं बात करूं तो मिमेंडाजोल की स्ट्रेंथ रहती है 100 mg पर 5 ml। भूमिका फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है मिमेंडाजोल सस्पेंशन के नाम से। सिप्ला फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है मीबैक्स टैबलेट के नाम से। और कैडला फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है वॉर्मी टैबलेट के नाम से। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो 100 mg BD इंटू 3 डेज, मीन्स आपको मिमेंडाजोल को दिन में 2 बार लेना होता है। 100 mg की डोज रहती है और इसको 3 दिन तक लिया जाता है। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं, इट इज़ यूज्ड फॉर पैरासाइटिक वोम इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस, मीन्स मिमेंडाजोल चिल्ड्रंस में जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है एल्मेंडाजोल, जिसको आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना ही चाहिए। ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो टैबलेट में 400 mg स्ट्रेंथ रहती है। सिरप में एल्मेंडाजोल की स्ट्रेंथ रहती है 200 mg पर 5 ml। मैनकाइंड इसको मैन्युफैक्चर करती है बेंडी सीरम के नाम से। कैडला फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है एल्मेंडाजोल ओरल सस्पेंशन के नाम से। कैडला फार्मास्यूटिकल इसकी टैबलेट भी बनाती है जो आती है एल्मेंडाजोल टैबलेट 400 mg के नाम से। अगर मैं डोज की बात करूं तो एल्मेंडाजोल की सिंगल डोज 40 mg रहती है। अगर इसको आप बिलो 2 ईयर
बेबी को या फिर चिल्ड्रन को दे रहे हो तो इसकी डोज सिंगल डोज रहती है 200 mg। अगर मैं एल्बेंडाजोल की यूज़ की बात करूं तो इट इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन सच एज राउंड वोम, हुक वोम, वाइव वोम और पिन वोम। मीन्स एल्बेंडाजोल का बेसिकली यूज़ इंटेस्टाइन वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे पास राउंड वोम, हुक वोम, वाइव वोम और पिन वोम आता है। इन सबको ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ किया जाता है। वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए थर्ड नंबर पर मेडिसिन यूज़ की जाती है लिवाम्बिसोल। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो टैबलेट फॉर्म में ये 50 mg और 150 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सिरप की अगर मैं बात करूं तो 50 mg फॉर 5 ml स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसको खंडेवा लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर करती है वर्मिसोल सिरप के नाम से। ग्लोडर्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है वीटीलैक्स 50 mg के नाम से, और ग्लोडर्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है वीटीलैक्स 150 mg के नाम से। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो सिंगल डोज रहती है 150 mg। अगर चिल्ड्रंस में सिंगल डोज की बात करूं तो डोज रहती है 50 mg। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इट हेल्प टू ट्रीट द रेंज ऑफ पैरासाइटिक वोम इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। मीन्स इसका बेसिकली यूज़ चिल्ड्रन में वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ लिवाम्बिसोल का यूज़ किया जाता है इट में आल्सो यूज टू स्किन इन्फेक्शन सच एज लेप्रोसी। मीन्स इसका यूज़ स्किन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जोन सी मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए, उसका नाम है निक्लोसामाइड। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये 500 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसको सर्विक प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है निक्लोसाइन 500 mg के नाम से। वेलकम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है निक्लोबेस्ट 500 mg के नाम से। अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो 2 टैबलेट 12 विद वाटर अर्ली मॉर्निंग देन 2 टैबलेट आफ्टर 1 आवर। मीन्स आपको इस टैबलेट को अर्ली मॉर्निंग में 2 टैबलेट को चबाना होता है और उसके 1 घंटे के बाद अगेन 2 टैबलेट लेनी होती है। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं इट इज़ प्राइमरली यूज टू ट्रीट टैप वोम इन्फेक्शन। मीन्स निक्लोसामाइड का बेसिकली यूज़ किया जाता है टैप वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए फिफ्थ नंबर पे जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसका नाम है पाइपराजिन सिट्रेट, जो मोस्टली डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये 500 mg पर 5 ml स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसको ग्रीमा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है पाइपराजिन सिट्रेट सिरप के नाम से। टोरक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है एक्टिपार सिरप के नाम से। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो 75 mg पर kg पर डे इंटू 3 डेज। मीन्स इसकी जो डोज रहती है वो 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से रहती है और इसको 3 दिन तक लिया जाता है। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोम इन्फेक्शन। मीन्स पाइपराजिन सिट्रेट का बेसिकली यूज़ किया जाता है वोम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने जाना आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन रखनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसका जो PDF लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट GI मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए तो उसका डेमो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कंप्लीट PDF को बाय कर सकते हो एट 99 रुपीज़ ओनली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।